ट्रेन में सफर करना तो सभी को अच्छा लगता है और मुझे भी। कई साल पहले मैं जोधपुर जा रहा था। मैंने ट्रेन का रिजर्वेशन कराया था और मुझे कंफर्म बर्थ मिली थी। जब मैं अपने कोच में आया तो कोच का नंबर था S3, सीट नंबर 33 था। मुझे आज भी याद है, उस कोच में ज्यादा पैसेंजर नहीं थे। मैं था और कुछ एक लोग थे। वो मुझसे काफी आगे बैठे थे और मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैं उस कोच में अकेला ही था। ऐसा होता नहीं है, अक्सर कोच भरा रहता है, लेकिन उस वक्त ज्यादा कोई नहीं था। मैं फिर टॉयलेट जाने के लिए उठा। मैंने देखा कि मेरी कोच में 2-3 लोग जो थे वो गहरी नींद में सो रहे थे। बाहर बहुत अंधेरा था। ट्रेन ने अब रफ्तार पकड़ ली। बस सिर्फ ट्रेन की आवाज आ रही। मैं टॉयलेट जाकर वापस आके अपने बर्थ पर बैठ गया। अकेला बहुत बोर हो रहा था। मैंने एक नॉवल निकाली और लेट गया। अब रात के 1 बज रहे थे और कमाल की बात ये थी कि टीटी भी नहीं आया था टिकट चेक करने के लिए। खैर, मैं नॉवेल पढ़ रहा था और लेटा हुआ था। नॉवेल हॉरर थी। तब एक आदमी आया मेरे सामने। बड़ा अजीब सा था वो। देखने में तो वो थोड़ा पागल जैसा लग रहा था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े तो बहुत गंदे थे। आंखें एकदम सुर्ख लाल थी उसकी। ऐसा लगता था कि शायद उसने शराब पी रखी है। उसने एक अजीब सी हरकत की। वो आया और अंदर आने के बाद कोच की सारी खिड़कियां बंद करने लगा और कुछ वक्त के बाद वो मेरी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया और मुझे बहुत गौर से देखने लगा। मैं थोड़ा उसको देख के डर गया था, इसलिए कि कोच में मेरे अलावा और कोई नहीं था और जो थे वो सब सो रहे थे और वो शख्स एकदम मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसको अवॉइड करने की पूरी कोशिश की। अब वो मेरे पास आके बैठ गया। मैं बहुत टेंशन में आ गया। उसने मुझसे कहा, अपनी खिड़की बंद कर ले, स्टेशन आने वाला है, जल्दी से खिड़की बंद कर ले, उसकी बातों में मत आना, वो बुलाएगी मगर मत जाना। वो ये सब कह के कोच के दरवाजे के पास चला गया। मैं उसकी बात को समझ नहीं पाया। खिड़की बंद कर ले और उसकी बातों में मत आना और वो बुलाएगी तो जाना मत। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर इस तरह मुझे क्यों कह रहा था और वो किसके बारे में कह रहा था, कौन आएगी और क्या होगा। फिर मैंने सोचा ये तो पागल है, इसकी बातों पे क्या ध्यान देना। मैंने अपनी खिड़की बंद नहीं की और वापस जाके अपनी सीट पर लेट गया। मैंने सोचा कि पागल की बातों को सीरियसली क्यों लेना। मैं फिर से लेट के नॉवेल पढ़ने लगा। बाहर एकदम गुप अंधेरा था और ट्रेन धीरे धीरे स्लो होने लगी। जब मैंने खिड़की के बाहर देखा तो पूरा जंगल दिख रहा था। ट्रेन और स्लो हो गई, जैसे कि वो रुकने वाली हो। तब अचानक मैंने बाहर देखा कि वो पागल ट्रेन से नीचे कूदा और वो भाग रहा था। ट्रेन के साथ साथ भाग रहा था। वो डरा हुआ था और हमारी कोच की तरफ देख के बोल रहा था, स्टेशन आने वाला है, खिड़की बंद कर, उसकी बातों में नहीं आना, वो बुलाएगी लेकिन मत जाना, खिड़की बंद कर। मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि वो पागल मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है। मैंने उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। अब ट्रेन स्लो चल रही थी। पागल जंगल में कहीं घुस गया। मैं वॉशरूम जाने के लिए फिर से उठा। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया, मुझे अजीब सा फीलिंग हो रहा था, जैसे कुछ होने वाला है। मैं वापस आके अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही थी। तब ट्रेन स्टेशन के पास पहुंची। मेरी तो खिड़की खुली थी। स्टेशन पे पूरा सन्नाटा था, ज्यादा कोई नहीं था स्टेशन पे। तब अचानक मेरी खिड़की पे एक औरत आई। उसके हाथ में एक बड़ा बैग था। वो मुझसे बोली, भाई साहब दरवाजा खोल दो।
किसी ने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया है। जल्दी भाई साहब, जल्दी, ट्रेन निकल जाएगी। मैंने उससे पूछा, आप कौन हो? वो बोली, मुझे अंदर आना है, मेरा रिजर्वेशन है। मुझे अंदर आना है, मेरा रिजर्वेशन है, सीट नंबर 31 है, S3 कोच। भाई प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। मैं थोड़ा परेशान हुआ। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा कि शायद ट्रेन निकल ना जाए। वो भी दरवाजे की तरफ अपना बैग लेके आ रही थी। मैं दरवाजे की तरफ पहुंचा। वो दरवाजे पे मार रही थी बहुत जोर जोर से और चिल्ला रही थी, भाई प्लीज दरवाजा खोल दो वरना मेरी ट्रेन निकल जाएगी। भाई भाई सुनो भाई। अरे मैंने कहा रुको, मैं खोल रहा हूँ, रुको। जैसे ही मैं दरवाजा खोलने गया तब पीछे से एक आवाज आई, रुको, दरवाजा मत खोलो। मैंने देखा पीछे टीसी खड़ा हुआ है। मैंने कहा, सर बाहर एक लेडीज पैसेंजर है, वो अंदर आना चाहती है, उसका रिजर्वेशन है और किसी ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है। और मैं फिर से दरवाजा जब खोलने लगा तो फिर टीटी ने बोला, रुको, दरवाजा मत खोलो। अरे मैंने कहा, सर बाहर औरत है, आप खुद देख लो। तब धीरे से ट्रेन चलने लगी। मैंने फौरन दरवाजा खोल दिया ताकि उस औरत की ट्रेन छूट ना जाए। लेकिन मैंने देखा बाहर कोई भी नहीं था, पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। मैंने दाएं बाएं देखा, वो औरत तो कहीं भी नहीं थी। मैं बाजू वाले कोच में भी गया लेकिन वो वहां भी नहीं थी। मैंने सोचा कि अभी तो वो बाहर खड़ी थी दरवाजे के पास बड़ा बैग लिए हुए, फिर अचानक वो कहाँ गायब हो गई, वो भी इतनी जल्दी? कहाँ जा सकती है वो? मैं वापस अपने बर्थ पर आया। मैंने देखा वहां टीटी बैठा हुआ है। उसने मुझसे बोला, क्या हुआ, मिली वो औरत? नहीं, वो नहीं मिली। मिलेगी कैसे जब कोई थी ही नहीं? मैंने टीटी से बोला कि सर उसने तो मुझसे कहा था कि मेरे पास रिजर्वेशन है और वो बाहर खड़ी थी। सर उसने मुझसे कहा था कि उसका सीट नंबर 31 है और कोच S3 है। सर उसके पास बड़ा बैग था और दिखने में वो बहुत डिसेंट लग रही थी, इसलिए तो मैं परेशान था और इसीलिए मैंने दरवाजा खोला। तब मुझसे टीटी ने बोला, भाई साहब कोई रिजर्वेशन नहीं है इस कोच में, मेरे पास रिजर्वेशन चार्ट है। अगर सच में कोई पैसेंजर होती तो प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती। और फिर वो कहाँ गायब हो गई? मैं टेंशन में आ गया। तो फिर वो कौन थी जो अंदर आना चाहती थी, जिसे मैंने देखा था स्टेशन पर? कौन थी वो औरत और कहाँ गायब हो गई अचानक? मैं बहुत डर गया था कि अचानक एक औरत इतना बड़ा बैग लेके कहाँ गायब हो सकती है। फिर टीटी ने मुझसे बोला, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ हुआ है। इसलिए मैं स्टेशन आते ही इस कोच में आ गया। ये कोच ज्यादातर खाली रहता है। ये औरत सबको ऐसे ही परेशान करती है, इसलिए ज्यादातर लोग इस कोच में खिड़की और दरवाजे बंद रखते हैं। लोग कहते हैं कि एक आत्मा है जो भटक रही है। आत्मा? मैंने टीटी से पूछा, ये ऐसा क्यों होता है? कौन है ये औरत की आत्मा? तब टीटी ने बोला, कई सालों पहले इसी कोच S3 और सीट नंबर 31 में एक औरत रिजर्वेशन करा के अपने घर जा रही थी। वो अपना बड़ा बैग लिए स्टेशन पर खड़ी थी। तब ट्रेन आई, लेकिन ट्रेन का दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां नहीं। ठंड का मौसम था, इसलिए लोग अंदर से दरवाजा और खिड़कियां बंद करके सो रहे थे। अरे कोई सुन रहा है? अरे कोई सुन रहा है? प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो, मेरी ट्रेन जा रही है। लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी ट्रेन निकलने वाली थी। वो चिल्लाती रही लेकिन लोगों ने उसकी एक ना सुनी। ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी। वो भागकर दूसरे कोच की ओर बढ़ी और कोच में चढ़ने की कोशिश की। इस कोशिश में वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में गिर गई और उसकी मौत हो गई। तब से लोगों का कहना है कि उसकी आत्मा आज भी स्टेशन पर भटक रही है।
अब मेरी समझ में आ गया था कि वो कोई पैसेंजर नहीं थी और मैं काफी डर गया था। अब मुझे उस पागल की बात समझ आ गई थी कि वो क्यों सब खिड़कियां बंद कर रहा था, क्यों मुझसे वो बार बार खिड़की बंद करने के लिए कह रहा था। वो इसी औरत या आत्मा के बारे में मुझे आगाह करना चाह रहा था, लेकिन मैंने उसे पागल समझकर उसकी बातों को नहीं माना। अब मैं अपना सामान लेकर उस कोच से निकल गया। मैंने टीटी से कहकर अपना कोच बदल दिया। सुबह मैं अपने स्टेशन पर उतरा, लेकिन 2 दिन तक मैं सो नहीं पाया। उस औरत का चेहरा मेरी निगाहों में घूम रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। अरे दरवाजा खोल दो, मेरी ट्रेन जा रही है। अब जब भी मैं ट्रेन में सफर करता हूँ तो हमेशा खिड़की बंद रखता हूँ।